दोस्तों, आपने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक तो जरूर पी होगी। छोटी सी बोतल, मीठा स्वाद और पीते ही मिलने वाली इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन क्या आपने कभी बोतल पर लिखी ये लाइन नोटिस की है? नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अब सवाल ये है, अगर ये इतनी अच्छी ड्रिंक है तो इसे कुछ लोगों के लिए मना क्यों किया जाता है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता? इसका जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि स्टिंग आखिर बनती कैसे है। किसी भी ड्रिंक की जान होता है पानी, लेकिन फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला पानी नॉर्मल नल का पानी नहीं होता। यहाँ पानी को कई स्टेज में साफ किया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े फिल्टर्स से पानी को गुजारा जाता है, जिससे धूल, मिट्टी और बड़े पार्टिकल्स हट जाते हैं। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ प्रोसेस। इसमें पानी को एक बहुत पतली मेम्ब्रेन से प्रेशर के साथ पास किया जाता है, जिससे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और हार्मफुल केमिकल्स भी हट जाते हैं। फिर आता है यूवी ट्रीटमेंट। इस स्टेप में पानी को अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरसेस पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अब ये पानी इतना प्योर हो जाता है कि सीधे पीने लायक बन जाता है। अब शुरू होता है असली खेल। स्टिंग सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि एक एनर्जी ड्रिंक है। इसलिए इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। सबसे पहले कैफीन, जो चाय और कॉफी में भी होता है। ये हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है और थकान को कुछ समय के लिए कम कर देता है। दूसरा, टॉरिन। ये एक अमीनो एसिड है जो मसल्स और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। तीसरा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन्स हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन को तेज करते हैं। और फिर आता है शुगर, जो तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक भी हो सकता है। इन सभी चीजों को बहुत ही सटीक मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इम्बैलेंस टेस्ट और इफेक्ट दोनों बदल सकता है। अब बनाया जाता है ड्रिंक का बेस। बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक्स में पानी और शुगर को मिलाकर एक गाढ़ा सिरप तैयार किया जाता है। इन टैंक्स के अंदर पावरफुल मिक्सर्स लगातार घूमते रहते हैं, ताकि शुगर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए। यहाँ टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ज्यादा हीट से टेस्ट बदल सकता है और कम हीट में शुगर प्रॉपरली घुलेगी नहीं। अब आता है वो स्टेप जो स्टिंग को उसकी पहचान देता है। इसका टेस्ट थोड़ा फ्रूटी, थोड़ा टैंगी और थोड़ा शार्प होता है। ये फ्लेवर तैयार होता है नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर कंपाउंड से। इनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यही पूरी ड्रिंक का कैरेक्टर तय करते हैं। यहाँ फ्लेवर एक्सपर्ट्स कई ट्रायल्स करते हैं, तभी जाकर फाइनल टेस्ट फिक्स होता है। फिर मिलाया जाता है फूड ग्रेड कलर, ताकि हर बॉटल का कलर सेम और अट्रैक्टिव लगे। अब ड्रिंक में मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये प्रोसेस हाई प्रेशर में होता है। जब बॉटल बंद होती है तो गैस अंदर ही रहती है, और जैसे ही आप बॉटल खोलते हैं तो फिज की आवाज आती है। यही फिज इसे और रिफ्रेशिंग बनाता है। अब ड्रिंक को हीट किया जाता है, लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक। इससे सभी हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। फिर आता है होमोजेनाइजेशन। इसमें ड्रिंक को हाई प्रेशर से पास किया जाता है, ताकि सभी पार्टिकल्स इवनली मिक्स हो जाएं, जिससे हर सिप स्मूथ और सेम टेस्ट की लगे। अब तैयार ड्रिंक को सील्ड टैंक्स में स्टोर किया जाता है। यहाँ टेम्परेचर और क्लीनलीनेस का खास ध्यान रखा जाता है। फिर शुरू होता है बॉटलिंग प्रोसेस। सबसे पहले एम्प्टी बॉटल्स को वॉश और सैनिटाइज किया जाता है। फिर ऑटोमेटिक मशीन्स हर बॉटल में एग्जैक्ट मात्रा में ड्रिंक भरती हैं और तुरंत कैप लगा दी जाती है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि 1 मिनट में सैकड़ों बॉटल्स तैयार हो जाती हैं। अब हर बैच की लैब टेस्टिंग होती है। टेस्ट, शुगर लेवल, एसिडिटी, सेफ्टी, सब कुछ चेक किया जाता है। अगर सब सही होता है, तभी ये मार्केट में भेजा जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर क्यों लिखा होता है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन? इसका सबसे बड़ा कारण है कैफीन। बड़ों के लिए लिमिटेड मात्रा में ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। इससे उनकी नींद खराब हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है और फोकस पर असर पड़ सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ज्यादा कैफीन रिस्की होता है, क्योंकि ये अनबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है।
इसके अलावा इसमें हाई शुगर भी होती है, जो ज्यादा लेने पर ओबेसिटी जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है। इसलिए कंपनीज पहले से वार्निंग दे देती हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप स्टिंग पिएं तो सिर्फ उसका टेस्ट ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी साइंस को भी याद रखें।